बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान, सूरमाओं की शामत, और सेल्फी बनाने पर झगड़ा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हकीकी आज़ादी मार्च रुकेगा नहीं, मजीद जोर पकड़ेगा। वजीराबाद मार्च का दोबारा आगाज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि जब तक जिंदा हूं जद्दोजहद जारी रखूंगा। सितंबर में मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। पंजाब में हमारी हुकूमत है मगर पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म होते हुए भी FIR दर्ज नहीं करवा सका। मुल्ज़िम तोते की तरह पढ़ाया गया सबक सुनाता रहा। इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहाद का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस से कातलाना हमले का नोटिस लेने की अपील की। कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। इंसाफ का निज़ाम हमारी हिफाजत कब करेगा? हकीकी आज़ादी मार्च रुकेगा नहीं, मजीद जोर पकड़ेगा। वजीराबाद मार्च का दोबारा आगाज। चेयरमैन PTI इमरान खान ने शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं जद्दोजहद जारी रखूंगा। हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। ये जो हादसा नहीं, ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मैं फिर पहले वाजे कर दूं कि ये सितंबर में प्लान बना। वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, मैं अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सका। मैं सवाल पूछता हूँ कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में? एक आम आदमी से जब कुछ जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा, वो किधर जाता होगा? और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूँ। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान में। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकते, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए ठीक है या नहीं। ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। कब आप इस मुल्क का इंसाफ का निजाम हमें प्रोटेक्शन देगा, हमारी हिफाजत करेगा, वो कब वो वक्त आएगा? कप्तान, आइंदा इंतखाबात में PTI को 2/3 अक्सरियत मिलने के लिए पुरुमीद। जमान पार्क लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि EVM के बगैर भी इंतखाब हुए तो भी हम ही जीतेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मुझे नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दरकार है। अगर मुझे इस्टेब्लिशमेंट की मदद दरकार होती तो EVM पर क्यों इन्हिसार करता? अवाम मेरे साथ हैं और किसी की हिमायत नहीं चाहिए। हुकूमत से बातचीत के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि जो डिग्गी में छुपकर मिलता है उससे क्या मुज़ाकरात करें। वाज़ेह किया कि फ़ौज के साथ हूँ, फ़ौज मेरी है। ये लोग मुझे फ़ौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहा हूँ, मुझे जल्दी नहीं, इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। लॉन्ग मार्च की टाइमिंग खुद तय करूँगा। कप्तान, आइंदा इंतखाबात में PTI को 2/3 अक्सरियत मिलने के लिए पुरुमीद। खबरों में आगे देखिए, सड़कें खोलने की हिदायत। और काफिला फिर रवा दवा। जो धमकियां दे रहे हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं, वो मौजूदा हुकूमत में हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया जब TV को इंटरव्यू में कहा कि 6 माह पहले मेरी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, जिससे मेरी जमात को बेमिसाल मकबूलियत मिली। हमने 5 माह में 37 में से 29 ज़िमनी इंतखाबात जीते, लिहाजा ये इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे। इन्हें पता है कि ये हार जाएंगे। मुझे नाअहल करने की कोशिश की गई, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, पार्टी को डराया गया। जो सहाफ़ी मेरे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे थे उन्हें धमकाया गया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कारकुनान को तमाम रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया है। रात गए ट्विटर पैगाम में लिखा कि हकीकी आज़ादी के लिए हमारा लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो चुका है। कारकुनान को हिदायत करता हूं कि वो सड़कों की बंदिश फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। कप्तान की हिदायत पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते खोल दिए गए, मोटरवे भी खोल दी गई। तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी में जारी धरने की हिकमत अमली भी तब्दील कर दी गई है। मरी रोड पर अल्लामा इकबाल पार्क के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा जो मार्च के पहुंचने तक वहां कायम रहेगा। कैंप में कारकुन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए आवाम से रुजू किया जाएगा। आपको बता रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कारकुनान को तमाम बंद रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। हकीकी आज़ादी की तहरीक जोरों पर। तहरीक इंसाफ का मार्च नए वलवले के साथ एक बार फिर रवा दवा। काफिले का रात को गुजरात में पड़ाव। काफिला आज गुजरात से शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जहलम की तरफ मार्च करेगा। कप्तान रावलपिंडी में मार्च को ज्वाइन करेंगे। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा असद उमर की ललकार। वजीराबाद में मार्च से खिताब में कहा कि आओ देखो आज इस मार्च में माए बेटियां तक मौजूद हैं। जब ये तुमसे नहीं डरती तो कप्तान कैसे डरेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि वाशिंगटन में बैठकर हमें ये ना बताओ कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा। ये फैसला वजीराबाद, गुजरावाला, इस्लामाबाद और कराची के अवाम करेंगे। हमाद अजहर ने कहा कि लॉन्ग मार्च अब स्ट्रॉन्ग मार्च बन गया है। कप्तान पर हमला करने वाले को कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। ने कप्तान पर हमला किया, तुम क्या समझते थे कप्तान डर जाएगा? सामने देखो, कौम की माएं, कौम की बहनें, कौम की बेटियां खड़ी हैं। ये तुमसे नहीं डरते तो कप्तान ने क्या डरना है? हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानी का फैसला वजीराबाद के लोगों को करने दो। पाकिस्तान की हुक्मरानी का फैसला गुजरावाला डिवीजन के लोगों को करने दो, कराची के लोगों को करने दो, इस्लामाबाद के लोगों को करने दो। वॉशिंगटन से बैठ के हमें यह ना बताओ कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा। लोग ही लोग हैं, उससे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। और ये लॉन्ग मार्च पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। और इमरान खान पर जिसने बुज़दिलाना हमला किया उसको आज नहीं तो कल कटेरे में लाके खड़ा करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान पर कातिलाना हमले पर हुकूमती मर्जी की FIR नामंजूर। हुकूमती रवैये के खिलाफ अवाम का भरपूर एहतजाज जारी। रावलपिंडी में शमसाबाद और इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के मुकाम पर मुजाहिरीन के डेरे। मोटरवे M2 पर हजारों अफराद का धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि इमरान खान की दरख्वास्त के मुताबिक FIR कटने तक एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान के हुक्म पर जब तक वो कहेंगे इंशाअल्लाह हम धरना देंगे इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। और जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे, इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे, तब तक इंशाअल्लाह हम ये रोड भी ब्लॉक रखेंगे, धरना भी देंगे। ये चंद दिनों के मेहमान जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तो फिर आशीवार के लिए गए, मेरा ख्याल है लंदन गए। हम इमरान खान के वफादार सिपाही हैं। हम ये गुलामी तोड़ेंगे, जंजीरें तोड़ेंगे, हम आज़ाद हुक्मरान लाएंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान के वफादार सिपाही हैं हम तब तक एहतजाज करेंगे जब वो हकीकी FIR है ना, जब तक वो दर्ज नहीं होगी तो उस टाइम तक इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे। पीटीआई कारकुनान हकीकी आज़ादी के लिए मुतहर्रिक M2 मोटरवे पर कारकुनान के हमरा मौजूद रुकने कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना है कि हकीकी आज़ादी मार्च में लोगों का काबिल-दीद जज्बा इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए है, जिसे हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये जज्बा तहरीक इंसाफ, ये जज्बा इमरान खान के लिए है, ये जज्बा पाकिस्तान के लिए है। और ये जज्बा, जुनून, वलवला, जोशो खरोश जितना पख्तून में है उतना पंजाबियों में नहीं है। तो हम उनके इस जज्बे को, इस जोशो खरोश को, इस वलवले और जुनून को खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला। तहकीकात के लिए हुकूमत पंजाब ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG इस्टेब्लिशमेंट तारिक रुस्तम चौहान सरबराही करेंगे। DIG सैयद खुर्रम अली एहसानुल हक चौहान, DPO विहाड़ी मोहम्मद जफर बुस्तार, CTD से नसीबुल्लाह खान JIT का हिस्सा होंगे। JIT सानह वजीराबाद की तहकीकात करेगी। इमरान खान पर कातिलाना हमले तहकीकात के लिए हुकूमत पंजाब ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
और यहाँ पर बताएं कि सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी की खबरों ने हेडलाइंस में जगह पाई। खलीजी अखबार ने स्टार कपल में इख्तलाफात की बुनियाद पर दूरियों का दावा कर दिया। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की जानिब से खबर पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने सेमीफाइनल मरहले में न्यूजीलैंड और भारत को शिकस्त देकर इवेंट की आखिरी 2 टीम्स में जगह बनाई है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने आउट हुए बगैर 170 रन की शराकतदारी की। हेल्स ने 86 और बटलर ने 80 रन बनाकर भारत को इवेंट से बाहर कर दिया। भारतीय बॉलिंग लाइन तमाम तर कोशिश के बावजूद 1 विकेट भी हासिल न कर सकी। एडिलेड में भारत की बैटिंग, केएल राहुल का 5 रन पर हुआ मसल पुल, क्रीज से पुल आउट कर गए। कप्तान रोहित शर्मा के शर्माते लहजे, 28 बॉल पर 27 रन। विराट कोहली भी जल्द हो जाते गोली, लेकिन भारतीय अदाकारा के घर वाले ने अपनी सलाहियतों के ट्रेलर 50 रन बनाकर चला दिए। सूर्या कुमार यादव 14 रन बनाकर अपनी यादें छोड़ गए। इनिंग्स के आखिरी लम्हात में पांड्या के क्रीज पर डांडिया की बदौलत 6 विकेटों पर 168 रन का मजमुआ हासिल किया। ऑलराउंडर ने 33 बॉल्स पर 63 रन बनाकर जाली सूरमाओं की थोड़ी बहुत लाज रखी। इंग्लिश बल्लेबाजों ने 169 रन का ताक़ुब शुरू किया तो भारतीय बॉलर्स भीगी बिल्ली बन गए। शामी की हर बॉल शाम गम की तारीखी बढ़ाती रही। भुवनेश्वर कुमार भंवर से ही बाहर ना निकल पाए। अर्शदीप की आशाओं के भी सारे दीप बुझ गए। अक्षर पटेल की अक्सर बॉल्स भी बाउंड्री लाइन से बाहर का सफर करती रही। हार्दिक के भी कामयाबी ना आई नजदीक। एशमिन से भी लिए गए बदले गिन गिन। जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने आउट हुए बगैर 170 रन की शराकतदारी की। हेल्स ने 86 और बटलर ने 80 रन बनाकर भारत को इवेंट से बाहर कर दिया। एलेक्स हेल्स मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और जाली सुरमाओं की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों दुर्गस पर पूरा भारत गुस्से से लाल पीला हो गया। ऐसे में पाकिस्तानियों को भी जले पर नमक छिड़कने का मौका मिल गया। ट्विटर और फेसबुक पर ऐसी मीम्स बनाई कि देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भारत की इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त, पाकिस्तानी फैन ने एडिलेड में जश्न मनाया, वीडियो वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप जीतने से पहले ही ट्रॉफी को जाती मिल्कियत समझने वाले भारत को शिकस्त हुई तो इंतहा पसंद कौम आग बबूला हो गई। अपने रद्देमल से साबित कर दिया कि क्रिकेट उनके बस की बात नहीं रही। गुरूर से भरी भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त क्या हुई, साबिक खिलाड़ी, भारतीय मीडिया, अवाम सब आग बबूला हो गए। कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए रोहित शर्मा को टीम से निकालने का भी मुतालबा कर दिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।